10,000 ब्राह्मणों की हत्या श्रीमान जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में अकेले महाराष्ट्र में करवाने का की छूट दी थी। यूपी में ही तो नेहरू जी यूपी में गए हैं क्या? ये मुझे नेहरू जी यूपी में नेहरू जी ने ऐसा कोई आदेश दिया था? ये सोर्स मैं सोर्स दे रहा हूँ, ये हाँ कराया है। अरे 10,000 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। देश ने ये स्थापित महात्मा गांधी के हत्याकांड के बाद ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा गया, चुन चुन कर कांग्रेसियों ने मारा, चुन चुन कर व्हाट्सएप नहीं, ये तो इतिहास के पन्ने में महाराष्ट्र का हर गांव इसका गवाही देगा। महाराष्ट्र का, पश्चिम महाराष्ट्र का, फिर चिल्लाने लगी। मैं चिल्ला नहीं रही हूँ अंजना जी, झूठ बोलते हैं। मैं इनसे बोलती हूँ सोर्स दिखाओ, ये सोर्स दिखाते नहीं है। चिल्ला लो और चीख लो। नमस्कार दोस्तों, डिबेट टाइम की इस डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की एक और वीडियो गंभीर होने वाली है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा के बीच। आज की डिबेट का मुद्दा पीडीए को लेके है, जिसमें प्रेम शुक्ला ने ब्राह्मणों की हत्या का आरोप जवाहरलाल नेहरू के ऊपर लगाया तो डॉली शर्मा भड़क गई और उनसे प्रूफ मांगने लगी। तो दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है, आज की डिबेट में अंत तक बने रहिएगा और पूरी डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी डॉली जी, आपके पास सब आ रहे हैं। जब राजपूत की मैंने बात की, याद दिलाया उनको, तो आप भी मुस्कुरा रही थी, सतीश जी भी मुस्कुरा रहे थे। मगर किस किस का जात गिनाया जाएगा? मतलब कुछ छोड़ ही नहीं रहे। मतलब ऐसी कोई जाति नहीं जो पीडीए में आती नहीं। धीरे धीरे सबको घुसा रहे हैं। अंजना जी देखिए, समाजवादी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हम लोग सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। हम किसी एक जाति, धर्म, किसी एक विषय पर बात नहीं करते। हाँ, ये बात सच है, किसी के साथ भी कहीं अन्याय हो रहा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, ये एक सबसे पहला काम जो मुझे राहुल गांधी जी में और राहुल गांधी जी के साथ साथ अखिलेश यादव जी में समान दिखता है, वो ये दिखता है कि वो हर उस वर्ग की आवाज उठाते हैं जहां उनको उनकी जरूरत है। अच्छा, तो अभी ये यहाँ बड़ी बड़ी बातें ब्राह्मणों के बारे में कर रहे थे। ब्राह्मण, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ अंजना जी, और यहाँ जितना ब्राह्मणों को इनकी सरकार में हत्याएं हुई ना, पूरी सूची मेरे पास है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पूरी सूची मेरे पास है, मैं पढ़कर बता देना चाहती हूँ जो यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे। ब्राह्मण छोड़िए, दलितों के साथ जितने अत्याचार इनकी सरकार में हुए हैं वो भी एक पूरी लिस्ट है। लखीमपुर खीरी की देख लो, हाथरस की देख लो, उन्नाव की देख लो, बहुत लंबी लंबी फहरिस्त है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये किसी को नहीं छोड़ते। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के हैं, सत्ता को कैसे कब्जाया जाए, वहां किस धर्म को किससे लड़ा जाए, किस प्रदेश में कैसे समीकरण बैठाया जाए, वहां धर्म को लड़ाना है, जात को लड़ाना है, आपस में कहां किसको भिड़ाना है, वो भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टीज है। और वो अब पूरे देश ने और पूरे देश के युवा ने डीबंक कर दी है। अब पूरा देश जब छात्र आंदोलन में पेपर लीक के लिए लड़ा तो किसी जात, किसी धर्म का नहीं, सबका होकर लड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये इन्हें एक संदेश चला गया। अब ये उत्तर प्रदेश में कितने भी समीकरण बैठाए, जनता के मुद्दे सबसे ऊपर रहेंगे अंजना जी, और जनता अपने मुद्दों के लिए लड़ेगी। और ये बेहद खुशी की बात है कि हमारा देश अपने मुद्दों के लिए लड़ने लगा। ठीक है, शर्मा जी शुक्ला जी से बता रही हैं कि शुक्ला जी, आपके उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। तो फिर मिश्रा जी बोले, उससे पहले एक जवाब दे दीजिए। नहीं, बहुत अच्छा कहा। 10,000 ब्राह्मणों की हत्या श्रीमान जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में अकेले महाराष्ट्र में करवाने का की छूट दी थी। क्या? और एक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था, एक एफआईआर। 10,000 ब्राह्मणों से बड़ा नरसंहार आज तक इस देश में कभी नहीं हुआ है। या तो औरंगजेब के कार्यकाल में हुआ था या नेहरू जी के कार्यकाल में हुआ था। और जो गौ भक्त आए थे उसमें अधिकांश ब्राह्मण ही थे। 1966 में उन गौ भक्तों पर गोलियां चलाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। उससे बड़ा नरसंहार और क्या हो सकता है? तो जिनके कार्यकाल में, जो पंडित वो स्वयं को बताते हैं, पारसी पिता और ईसाई पुत्र की, ईसाई माँ की कोख से जन्मा जो ब्राह्मण है, उसके पिता के कार्यकाल में, उसकी दादी के कार्यकाल में और उसके नाना के कार्यकाल में किस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं हुई है, ये सकल ब्राह्मण समाज भली बात जानता है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र के गांवों में ब्राह्मण बचे नहीं, कुछ भी
इस तरह से नरसंहार किया गया 1948 में। फरवरी 1948 तिथि याद कर लीजिए और इतिहास के पन्नों को पलट कर देख लीजिए। भयंकर रक्त रंजित इतिहास स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी का है। तो यूपी में नेहरू जी का इतिहास बताइएगा चुनाव के समय में। नहीं अंजना जी, ये कोई दस्तावेज नेहरू जी का इतिहास नहीं बताना है। यूपी में ही तो नेहरू जी यूपी में बयान है क्या? ये मुझे सोर्स नेहरू जी दे कि यूपी में जवाहरलाल प्रतिबंधित नेहरू जी ने है। ऐसा कोई आदेश दिया था, ये सोर्स मैं सोर्स दे रहा हूँ, ये हाँ कराया है। अरे 10,000 ब्राह्मणों की हत्या हुई है। देश ने ये स्थापित कर महात्मा दिया ना, गांधी के आपका हत्याकांड के बाद ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा गया, चुन चुन कर कांग्रेसियों ने मारा, चुन चुन कर व्हाट्सएप नहीं। ये तो इतिहास के पन्नों में महाराष्ट्र का हर गांव इसका गवाही देगा। महाराष्ट्र का, पश्चिम महाराष्ट्र का, विदर्भ का गांव इसकी गवाही देगा। आप यहाँ झूठ बोलेंगे, महाराष्ट्र का हर गांव गवाही देगा और मैं इसकी गवाही इसके साक्ष्य देने को तैयार हूँ। अच्छा सोर्स बताइए ना, तैयार हूँ। आज अच्छा सोर्स बताइए, वो सोर्स पूछ रही है, तैयार हूँ। सोर्स बताइए। बता रहा हूँ ना। अरे आप सोर्स बताइए, आप तो सारा महाराष्ट्र इसका सोर्स है भाई। महाराष्ट्र में हर जिले का इतिहास है। आप महाराष्ट्र के तमाम ब्राह्मण परिवारों में चले जाइए, हर परिवार में कोई न कोई मारा गया है। तमाम ब्राह्मण परिवारों के एक FIR आदेश इग्नोर किया। अब आप कहेंगे सिखों का नरसंहार का राजीव गांधी ने आदेश, गजब है भाई, गजब है। सिखों के नरसंहार का आदेश कर दिया, ऐसा गजब, ऐसा गजब है। जाने के इतने दिन नेहरू जी के कार्यकाल में 10,000 से अधिक ब्राह्मणों को चुन कर। दोस्तों वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। आप लोग से अनुरोध था, आप लोग वीडियो देख लेते हैं मगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर रखा है उनका धन्यवाद। गांव से चुन कर, उनके घरों में आग लगाकर उनकी हत्याएं की गई। अरे पूरे महाराष्ट्र का इतिहास है। एक सोर्स 10,000 सोर्स है इसके, 10,000 ब्राह्मणों के 10,000 सोर्स है। आपने कहा तो मैं लेके आऊंगा अभी। मैं आप आज तक के कैमरामैन को भेज दीजिए ना, सावरकर के घर में भेज दीजिए। आए हम नेहरू के वक्त में कहाँ भेज दें अपने कैमरामैन को? अरे नेहरू जी के वक्त में हम कहाँ घर भेज दीजिए। अच्छा सावरकर के घर सावरकर का परिवार बता देगा क्या? हाँ, सावरकर के छोटे भाई की परिवार ने बताया कि हाँ, गई थी। माफीनामे लिखे थे 10,000 घर है और वो 60 रुपए पेंशन भी लेते थे। 10,000 उनके परिवार ने और 10,000 के 10,000 आज तक अपना कैमरा उन्होंने लिखे थे। बीजेपी तो बीजेपी आज तक को ब्राह्मणों के लिए, अबे साले, आज तक कैमरा भेज। अरे आज तक को चुनौती दे रहा हूँ शुक्ला जी, कुछ तो काम आप लोग भी कीजिए। आजकल बैठे बिठाए सबको चाहिए कि कोई और ही उनके लिए काम कर दे। अरे जो बोल रहे हैं, निमंत्रण दे देता हूँ मैं। अरे तो राहुल जी इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं छात्रों के साथ, आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए उनके परिवार के साथ। महाराष्ट्र का इतिहास जानता है। चलिए सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, सब किया हुआ है, कोई आज की बात है? सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी, एक गांव में इसका इतिहास है जी। शुक्ला जी, सही है ना कि कोई भी पार्टी हो आज वो सोच ले कि हम ब्राह्मण को सीएम कैंडिडेट बना देंगे, है क्या? अंजना जी, ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। नारायण दत्त तिवारी जी आपको याद होंगे, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे और ब्राह्मण थे। और ये तो साफ है, आपने जो कहा उसका जवाब मैंने दिया। दूसरी बात, ये यहाँ बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इन्होंने सनातन धर्म का जितना मजाक भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाया है ना, उतना किसी ने सनातन धर्म की बेइज्जती नहीं की। नितिन नवीन जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी गाड़ी के आगे हनुमान जी का रूप बनाकर उसे नचाया जा रहा है। ये कितना बड़ा महापाप इन लोगों ने किया है। उसके बाद राम मंदिर राम 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 करते रहे, वोट भी ले लिया, चंदा भी ले लिया और चंदा चुरा भी लिया। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ये पूरा देश देख रहा है। और जब हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले चुप रहते हैं चंदा चोरी के नाम पर, हमारे सुर में सुर मिलाकर ये नहीं कहते कि हाँ जिस किसी ने चोरी करी गलत है, क्योंकि इन्हीं के बिठाए हुए तो लोग हैं ऊपर से नीचे तक, सब राम मंदिर में इन्हीं का बनाया ट्रस्ट है, तब वहां कुछ नहीं होता।
अंजना जी, तो इनका ये जो दोगला दो मुंहा चेहरा है ना, हम यूपी से आते हैं, इन्हें ये अब समझ जाना चाहिए। रोजगार पर, महिला सुरक्षा पर, किसानों के विकास पर अगर ये काम नहीं करेंगे, विकास पर नहीं बोलेंगे, जितने खाली पद है ना उत्तर प्रदेश में, शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल है, कितने स्कूल बंद हो गए, कितने पद रिक्त हैं, उन्हें जरा भर दे। आज ये अहम मुद्दे हैं, जो भर्ती घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ये जो मुद्दे हैं ना, ये आज देश की जनता के लिए, युवा के लिए सबसे अहम मुद्दे हो गए। और मुझे लगता है अगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी इन पर काम नहीं करेगी तो जनता इस बार इन्हें सबक सिखा देगी। इस देश के जेनजी ने इन्हें दिखाया है कि बस झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। ये झुके हैं और इन्होंने ये पहले जिन बच्चों को एंटी नेशनल कह रहे थे, जिन बच्चों को ये कह रहे थे विदेशी फंडिंग आ रही है, इन्हें ही उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा है। ये कितने भी सवाल उठा ले, कितना भी बवाल मचा ले, उन बच्चों को बदनाम कर ले, लेकिन सच्चाई बदलने वाली नहीं है। अब जनता सजग है, उन्हें उनके मुद्दों पर काम चाहिए। जात धर्म, जवाब दीजिए ठीक है, ये सब ये करते शुक्ला जी, जेनजी ने बैकफुट पर डाल दिया है बीजेपी को। नहीं, बैक फुट पर बिल्कुल बीजेपी को जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जेनजी से सबसे बढ़िया कनेक्ट जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का ही है। ये तो जेनजी को जो है झारखंड में जाने के लिए हफ्तों का समय लगता है। कर्नाटक की जेनजी में जो है किसी ने अगर जो है राहुल गांधी पर पोस्ट कर दिया तो क्रिमिनल केस कर दिया। केरला में 5000 प्रदर्शन करने वाले जेनजी के छात्रों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। ये इनका जेनजी है। ये जेनजी की बात करेंगे, 56 साल वाला जेनजी हो गया। गजब है भाई, कहते रहिए। और जहां तक बात है ब्राह्मणों की, ये मुख्यमंत्री गिना रहे हैं। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यालय में 2 ही मूर्तियां लगती हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। दोनों ब्राह्मण हैं। पहला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण। आज 3 मुख्यमंत्री, 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जरा कांग्रेस बता दे आज कौन मुख्यमंत्री उनका ब्राह्मण है, किस प्रदेश का मुख्यमंत्री उनका ब्राह्मण है। कांग्रेस बता दे, जरा गिन के बता दे, कहीं से ढूंढ के बता दे। नहीं है। आज 3 प्रदेशों के हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो ब्राह्मण हैं। और जिस महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ और उद्धव ठाकरे के नहीं बता पा रहे प्रेम शुक्ला जी, के समग्र झूठ बोलेंगे, मैं झूठ बोलने नहीं दूं। नरसंहार पर मैंने उत्तर प्रदेश की बात की थी। उत्तर प्रदेश को आखिरी मुख्यमंत्री ब्राह्मण की कांग्रेस पार्टी ने दिया। चिल्ला रही है अंजना जी, इनका चिल्लाना बंद हो जाए तो मैं कोट कर दूं। अजय राय जी ब्राह्मण है, चिल्ला कर हो जाए तो मैं कोट कर दूं। ब्राह्मण के साथ साथ इनका चिल्लाना हो जाए तो मैं कोट कर दूं। चिल्ला लीजिए, पहले चिल्ला लीजिए, चिल्ला लीजिए, चिल्ला लीजिए, चिल्ला लीजिए। कांग्रेस चिल्ला ही सकती है, पर्दा दिखाने को। अंजना जी को चिल्लाने की आपने अनुमति दे रखी, तो चिल्ला लीजिए। बीच में 81,000 पद चिल्ला खाली लीजिए, है। चिल्ला लीजिए। हाँ, और प्राइमरी चिल्ला लीजिए। स्कूलों में 77,400, माध्यमिक में 4,400। ठीक है, डॉली जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। ब्राह्मणों की हत्याएं जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में किस तरह से हुई उसका पूरा चिट्ठा अंजना जी है। ये गलत आप बोलेंगे, ये समग्र मुझे मांग सोच में दिखाएं। 1996 महाराष्ट्र शासन द्वारा जल्दी से डॉली जी, ठीक है, शुक्ला जी आपका जवाब वो देंगे, मैं खत्म नहीं कर पाऊंगी शो को। डॉली जी जल्दी से चिल्लाने लगी, फिर चिल्लाने लगी। अब आप मैं चिल्ला नहीं रही हूँ अंजना जी, ये झूठ बोलते हैं। मैं इनसे बोलती हूँ सोर्स दिखाओ, ये सोर्स दिखाते चिल्ला नहीं लो, है। चिल्ला। तो दोस्तों आज की इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही शानदार डिबेट्स देखने को मिलती रहेंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेहतरीन डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।